ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं संकेतों के साथ। तो आज अमेरिकी बाजार तो रहेंगे बंद लेबर डे के मौके पर, लेकिन फ्यूचर्स इंडिकेशन दे रहे कि किस प्रकार के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार का एक्शन अगर आप देखें तो ठीक ठाक था। काफ़ी सारे डेटा जो आए उसके बाद हमने थोड़ा सा एक कंफ्यूजन देखा यूएस के मार्केट्स में। स्पॉट की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं कि डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स और एस&पी के फ्यूचर्स किस प्रकार से कर रहे हैं कारोबार। फिलहाल अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स आप देख सकते हैं कि लगभग ना के बराबर मूव दिखा रहे हैं। नास्डैक के फ्यूचर्स की भी बात की जाए तो हरे निशान में, लेकिन सिर्फ 5 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी और एस&पी के फ्यूचर्स भी हैं बिल्कुल सपाट। अब स्पॉट इंडिसेस लेकर आते हैं आपके सामने। शुक्रवार के सत्र में यूएस मार्केट का एक्शन किस प्रकार से देखने को मिला था। तो अमेरिकन मार्केट्स में देखें तो डाउ जोन्स 116 अंकों पर, एस&पी 500 8 अंकों पर और नास्डैक बिल्कुल सपाट बंद हुआ है। इसके पीछे का कारण ये कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है वो लगभग अनुमान से थोड़ा सा खराब आया, लेकिन बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ और इसी के चलते हमने देखा है कि यहाँ पर एक हल्का सा मूव आपको यूएस के मार्केट्स में देखने को मिला रहा है कि कुछ खास एक्शन है नहीं। यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए या फिर आप कमोडिटी पैक को भी देखें तो वहाँ से भी खास संकेत नहीं। हालांकि सिर्फ एक कच्चा तेल ऐसा है जहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद एक थोड़ा सा सर्ज देखने को मिला। डिमांड को लेकर जो सप्लाई को लेकर जो कंसर्न आ रहे हैं उसका असर है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी तो आपको हरे निशान में मिल जाएगा। करीब 33 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 19,552 का स्तर है गिफ्ट निफ्टी पर, यानी संकेत आपके साथ अच्छे हैं। और शुक्रवार के सत्र का एक्शन भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया था, जहां पर हमने देखा था कि सभी इंडाइसेस में एक रिबाउंड देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट्स के जो स्टॉक्स हैं वो तो अपनी चाल चल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी भरपूर देखने को मिल रहा है, लेकिन खास बात यही है कि हफ्ते की शुरुआत हो रही है। इसमें रणनीति समझते हैं। सबसे पहले अरमान मैं आपको बता देता हूँ कि 10 स्टॉक्स हैं मेरे पास। 10 में से एक भी स्टॉक मैंने आज बिकवाली वाला नहीं चुना है। इनफैक्ट खबरें भी बहुत सारी खबरें, आराम से आपके पास भी बहुत सारे स्टॉक मिल गए होंगे खबरों वाले, मैंने भी चुन लिए हैं। और साथ में अगर आप देखें तो कैश मार्केट के जो छोटे स्टॉक्स हैं अब यहाँ पर काफ़ी बड़ी मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो फोकस पूरी तरीके से छोटे मोटे स्टॉक्स के ऊपर है। सभी के सभी ट्रेड्स खरीदारी वाले हैं। आप बताइए, कोई बिकवाली वाला चुना आज आपने? नहीं, बिल्कुल सारे के सारे खरीदने वाले हैं। और अगर आप बात करें स्मॉल कैप या मिड कैप की, अगर आप बात करें फोकस अभी से नहीं, लगातार अगर आप देखें हाई पे हाई पिछले 2 3 4 महीनों से अगर आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार आपको हाई पे हाई लगते जा रहे हैं। और जहां पर स्टॉक में बाइंग आ रही है सिर्फ 2-3% की बाइंग नहीं आ रही, 15-16% की एक स्टॉक में आपको बाइंग आ रही है। और ये डेटा हमने आपको पहले भी बताया था कि लार्ज कैप से फंड किस तरह से निकलकर कितना स्मॉल कैप और मिड कैप में आ रहा है। तो वहां पे अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वहां पे एक तरफा सीधी बढ़िया और बड़ी बाइंग जो है वहां पे आती हुई दिख रही है। बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली। तो 10 के 10 स्टॉक्स अरमान के पास भी, यानी टोटल 20 जो स्टॉक्स हैं खरीदारी वाले हैं। शुरुआत कर लेते हैं लिस्ट के साथ। तो पहले स्टॉक मैं ही आपको बता देता हूँ। क्रैश का स्टॉक मैंने चुना है मिधानी स्टॉक। अगर आप देखें तो जो डिफेंस स्पेस की खबरें, जो इसरो की तरफ लॉन्चेस आ रहे थे उसके बाद बड़ा मूव दे दिया था। आज भी मैं मान रहा हूँ कि कुछ खबरों के बीच यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो आदित्य L1 का लॉन्चर है इसमें कंपनी के जो क्रिटिकल अलॉयज हैं इसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि सबको पता है कि देश में एकमात्र सिर्फ मिश्र धातु निगम मिधानी ऐसी है जो एक क्रिटिकल अलॉयज बनाती है, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और खरीदारी करके चल सकते हैं। 411 रुपये का भाव है, 427 रुपये का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब 400 रुपये का। तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेड के लिए आज से स्टॉक बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब डिफेंस की थीम चल रही थी, क्योंकि इनकी डिफेंस स्पेस से भी काफ़ी ऑर्डर बुक आती है। साथ में अगर आप देखें तो इसरो के जो लॉन्चेस हैं उससे भी बड़ा फायदा होता है। तो मिधानी यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको 427 के टारगेट के लिए। देखिए, कैश के स्पेस की अगर आप बात करें, जो मुझे स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है लेमन ट्री होटल। क्योंकि अगर आप ये देखें सभी स्टॉक्स की अगर आप बात करें, लेमन ट्री होटल एक ऐसा स्पेस है यहाँ पर आपको हर थोड़े समय में, हर एक हफ्ते शायद ही कोई एक ऐसा हफ्ता जाता है जहाँ पर अगर ये है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है वो करते हुए नहीं दिखते हैं आपको। लगातार अगर आप पिछले इनके 3-4 महीने का ही अगर आप देखेंगे तो कितने सारे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर वो लगातार करते हुए दिखे हैं। और इसका जिस हिसाब से अगर आप रोबस्टनेस जो है वो रोबस्टनेस आपको यूं भी अगर नजर आती है, क्योंकि अगर आप इन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, सारे होटल सेक्टर की इन सभी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उनका आउटलुक का एक सेगमेंट पढ़ेंगे या मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस देखेंगे, तो वहां पर ये बोल रहे हैं जो तेजी आई है वो कंटिन्यूअसली आने वाली है। और जिस हिसाब से अभी हमारे इवेंट्स लाइनअप है, वर्ल्ड कप लाइनअप है, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी जो है अभी भी बन सकती है, आय के हिसाब से भी, प्रॉफिट के हिसाब से भी और शेयर प्राइस के हिसाब से भी। तो इसलिए लेमन ट्री होटल में करेंगे खरीदारी। यहाँ पर आप टारगेट रखेंगे 111.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 107 का। फ्यूचर्स के हिसाब से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है BEL।
क्योंकि उसका रीज़न क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर अगर आप देखें अपडेट ये आता हुआ दिखा है कि यहाँ पर इनको एक अगर आप देखें खबर ये आती हुई दिखी है यहाँ पर कि कंपनी को जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है वो काम करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें लगातार अगर आप देखें डिफेंस सेक्टर पर आपका फोकस तो लगातार है ही सही, लगातार इनको जो है नई ऑर्डर बुक है वो तो मिलते हुए, नए ऑर्डर्स जो हैं वो तो अच्छे मिलते हुए जा ही रहे हैं। और जिस हिसाब से जिस तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं उस हिसाब से इनके आगे के अर्निंग्स के लिए आप अगर आप देखें 3, 4, 5 साल के लिए अर्निंग्स ऑलरेडी इनके पास अगर आप देखें वहां पर आती हुई दिखती है। उस हिसाब से ये जो अगर आपको खबर आती हुई दिखी इसके चलते और एवेन्यूज जो है वो इनके खुल जाएंगे और इसी के चलते आपको BEL के जो फ्यूचर्स हैं वहां पर करनी है खरीदारी। टारगेट रखेंगे 143 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 137 का, 137 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लाकर फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स के लिहाज से ऑटो नंबर के बाद मैंने चुना है आइशर मोटर्स, जहाँ पर आपको रखनी नज़र करना है फोकस। यहाँ पर अगर आप देखें तो जितना अनुमान था उससे बेहतर आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 76,600 रॉयल एनफील्ड बिक्री का आंकड़ा यहाँ पर था, लेकिन इसके मुकाबले आप देखें तो 77,583 का आंकड़ा है वो रिपोर्ट किया। अब पिछले साल के मुकाबले देखें तो इसी महीने के दौरान 11% की ग्रोथ भी नजर आई है। इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आइशर मोटर्स यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। 3,465 रुपये का टारगेट है और 3400 रुपये का ट्रेडिंग टारगेट आपको बता रहा हूँ, तो 3400 रुपये का आप स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। खरीदारी करनी है फ्यूचर्स में। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए एक और ऑटो स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर आपको खरीदारी करनी है। बिक्री आंकड़े अच्छे आए हैं, जो है पिछले साल के मुकाबले करीब 6% की ग्रोथ है और जितना अनुमान था उससे भी बेहतर आंकड़े हैं। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। खरीदारी करनी है 2,940 रुपये की कॉल ऑप्शन में, और ये 2,940 रुपये की कॉल ऑप्शन है जो कि शुक्रवार को बंद हुई है तकरीबन 74 रुपये के आसपास। मैं मान रहा हूँ कि अगर डिज़ायर्ड मूव आ जाता है तो कंजर्वेटिव तौर पर भी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम एट द मनी ले रहे हैं 2,940 की कॉल ऑप्शन, तो वहाँ पर अगर 1 रुपये स्पॉट में बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन में भी करीब 70 से 80 पैसे मिल जाएंगे। यानी डेल्टा अगर आप देखें तो 0.7, 0.8 के आसपास का है। तो 94 रुपये के टारगेट्स के लिए आप हीरो मोटोकॉर्प 2,940 की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चल सकते हैं। 65 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। बिक्री के आंकड़े काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 4,55,000 का जो है अनुमान था, इसके मुकाबले अगर आप देखें तो 4,88,717 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो कि पिछले साल थी करीब 4,62,608। यानी ग्रोथ 6% की है साल दर साल और एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। तो खरीदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी हीरो मोटोकॉर्प में। फोकस करेंगे 2,940 की कॉल ऑप्शन पर। देखिए ऑप्शंस में जो स्टॉक मैंने लिया है वो है GNFC, क्योंकि अगर आप देखें हर बार जैसे हम बता ही रहे हैं कि केमिकल्स के दाम में अगर आप लगातार तेजी आ रही है। एसिटिक एसिड यहाँ पर अगर आप देखें ग्लेशियल एसिटिक एसिड की अगर आप ये देखें एकमात्र प्रोड्यूसर है, और एसिटिक एसिड के अगर कुछ समय से 1 महीने से अगर आप देखें अच्छी खासी तेजी जो है वहाँ पर आती हुई दिखी थी आपको। अगर आप फ्राइडे के सत्र में देखें वहाँ पर भी आपको जो है अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखा था, लगभग 2.5% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी थी। और कुछ समय से यहाँ पर चार्ट भी जो है अच्छा खासा बेहतर होता हुआ दिखा है। उसके चलते हो सकता है यहाँ पर आज भी तेजी आती हुई दिखे, इसलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 630 का 21.6 पे। इसमें टारगेट रखेंगे 28 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 19.5 का। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है BEML। अब उसका देखिए मैं आपको ये फंडामेंटली स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, कई बार बेस्ट पिक भी दे चुका हूँ और वो 1400-1500 के भाव पर दे चुका हूँ। अब वहाँ से अगर आप अभी देखें तो लगभग अगर आप देखें 2500 के आसपास ऑलरेडी दाम जो है वहाँ पर आ चुका है। मतलब हमने यहाँ पर अगर आप देखें 80% से ज़्यादा 70% के आसपास का तो हम गेन ऑलरेडी कर चुके हैं। पर अब इसमें आज का लिए पिक क्या दे रहा हूँ, आपको कोई ऑर्डर विन की खबर भी नहीं है, तो फिर मैंने आज क्यों दिया। आज का रीज़न देने का ये है क्योंकि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आती हुई दिखी है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आई है, उसमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में CMD ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक अगर आप देखें 1 अप्रैल से अगर आप बात करें तो 1 अप्रैल में लगभग 9,000 के आसपास ऑर्डर बुक थी। 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और 10,000 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं ऑर्डर पाइपलाइन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इस साल हम हमारी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है ऑर्डर बुक वो रिकॉर्ड करेंगे। FY24 में 25% के आसपास की आपको हाई में ग्रोथ दिख सकती है। और दूसरा, अगर आप मैनेजमेंट को जिस हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करें, जो वर्डिंग्स यूज़ होते हैं, जिस तरीके से आप अगर आप उनकी कई सारी एनुअल रिपोर्ट्स देखें और जो वर्डिंग्स यूज़ हो रहे हैं उनको देखने की कोशिश करें, तो उससे समझ पड़ता है कि मैनेजमेंट जो है, जो नई CMD है, वो कितने फोकस्ड हैं कि अगर आप उनको यहाँ पर अगर आप जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो पैशनेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास
इंटेंस फोकस करेंगे। कहाँ पर एक होता है वर्ड में अगर मैं बोलूँ कि मैं फोकस करने वाला हूँ, पर दूसरा इस तरीके से मैं बोलूँ कि मैं इंटेंस फोकस करने वाला हूँ, उससे उनका कन्विक्शन बताता है, उनकी थॉट प्रोसेस बताता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर चेंज लाने वाले हैं और इंटेंस फोकस किस हिसाब से, कहाँ पर एग्जीक्यूशन पर फोकस करने वाले हैं, नए ऑर्डर विंस पर फोकस करने वाले हैं। तो लगातार ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और ऑलरेडी अगर आप अपने L&T के भी मैनेजमेंट को भी सुना, उन्होंने मेट्रो की अगर आप बात करें, एक्सपोर्ट्स की भी बात करी, और ये कंपनी भी मेट्रो में है ही सही। तो ये तो डोमेस्टिक तो इनके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है ही सही, और हो सकता है ये जो एक्सपोर्ट्स के आए तो ये एक और इनके लिए बड़ा जो है ऑर्डर बुक का विन जो है वो तो आता हुआ दिख ही सकता है। इसलिए BML में करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 2575 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2470 का। स्टॉप लॉस लगाकर फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है आदित्य बिरला मनी। स्टॉक मेरे रडार पर आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट का स्ट्रक्चर है। पहले बता दूं कि स्टॉक खरीदें ना खरीदें, इसका चार्ट एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं मान रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 70 रुपये का भाव चल रहा है और तर्क इसके देखें तो करीब 1 साल 3 महीने का जो कंसोलिडेशन है इसके पार ये स्टॉक निकला है। शुक्रवार के सत्र में भी मामूली 1-1.5% की खरीदारी के साथ हुआ था। एक दिन में रॉकेट नहीं बनेगा, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है धीरे धीरे हायर हाइज यहाँ पर देखने को मिले। तो AB मनी यहाँ पर फोकस करके चलना आपको खरीदारी करने के लिए। और मैं मान रहा हूँ कि ब्रेकआउट क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, तो अब जो फॉलोअप मूव है वो 70 रुपये से अब स्टॉक को खींचकर 75 रुपये तक ले जाएगा, 68 रुपये का। या फिर आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस तय करके चल सकते हैं। टेक्निकल्स पर पूरा भरोसा है, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लग रहा है, जिसके चलते AB मनी चर्चा भी बहुत कम होती है आजकल स्टॉक की, लेकिन अब क्योंकि बाइंग आ रही है तो कुछ न कुछ मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग हैंड जैसे हैं जो इन स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। 75 रुपये के टारगेट्स के लिए स्टॉक में करेंगे आप खरीदारी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से चुना है PVR। हालांकि निश्चित स्तर से अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा दी है, लेकिन जिस प्रकार की अब पाइपलाइन निकल कर आ रही है, मैं मान रहा हूँ कि बहुत बढ़िया वक्त हो सकता है पूरे इस स्पेस के लिए। इससे पहले हमने देखा था कि पिछला 1 साल काफ़ी ड्राई था, कोई भी मूवी टिक नहीं पा रही थी, लेकिन अब मूवीज ऐसी हैं कि अब देखिए गदर ने शायद 500 करोड़ कर लिया है। बिल्कुल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता जा रहा है, लगातार रिकॉर्ड पे। और ऐसा ही नहीं, वो सारी अगर आप जो पाइपलाइन अगर आप देखें उस हिसाब से, क्योंकि ये बात हमने पहले भी करी थी कि जब कोविड आया था तब सब ये सोच रहे थे कि OTT इतना आ चुका है, अब कोई थिएटर में जाएगा ही नहीं। और जिस हिसाब से अब लगातार कलेक्शन आता हुआ जा रहा है, वो चीज़ को रोबस्ट कर रहा है कि ये चीज़ें रहने वाली है, ये चीज़ जाने वाली नहीं है। आपने कौन सी मूवी देखी थी आखिरी? मैंने गदर 2 ही देखी थी, बिल्कुल। जब इतना हो चुका था, और अगर आप देखें कुछ तो उसमें सीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे, मज़ेदार थे। आपने देखी कि नहीं देखी? मैंने नहीं देखी। मैंने शायद आखिरी मूवी थिएटर में RRR देखी थी, उसके बाद एक भी मूवी नहीं देखी है। अब देखिए आज इसको चुनने का तर्क ये भी है PVR को कि आप जवान के एडवांस बुकिंग का आंकड़ा देखिए, 2.22 लाख टिकटें एडवांस में ऑलरेडी बिक चुकी हैं। और ये मूवी ऐसी होगी जो ग्लोबली चलेगी, क्योंकि शाहरुख खान का स्केल अलग लेवल पर ही होता है। तो PVR आइनॉक्स यहाँ पर आपको जो है फोकस करना है। मैं मान रहा हूँ कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अगर ठीक ठाक टिक जाती है, क्योंकि पठान ने भी कुछ शायद स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कलेक्शन काफ़ी बढ़िया आ गया था। तो PVR आइनॉक्स यहाँ पर 10 दिन का फोकस करके आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1867 रुपये के टारगेट्स आपको PVR में देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर से चल चुका है, तो कंफर्ट के लिहाज से खरीदारी करें। उम्मीदें हैं जवान से, जवान टिक गई तो ये स्टॉक में भी आपको अगले 10 दिनों में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। एडवांस बुकिंग का आंकड़ा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 2.22 लाख टिकटें ऑलरेडी आपको एडवांस में बिकती हुई नजर आई हैं। तो फोकस करेंगे PVR 1867 के टारगेट्स के लिए। देखिए फंडामेंटली स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, और ये स्टॉक में आपको लगातार दिया है मैंने 150, 165 के आसपास या 60 के आसपास मैं आपको देता हुआ दिखा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था ट्रेडर्स डायरी में, मैं अब कुछ समय से लगातार ये चीज़ बोल रहा हूँ। इस समय में जहाँ पर आपको ऑलरेडी अच्छे खासे स्टॉक्स बहुत सारे रन अप आ चुके हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड करना जहाँ पर आप अभी भी थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं और गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, उनमें से ये स्टॉक एक फिट बैठता है। इसमें अभी भी बढ़ चढ़ के खरीदारी नहीं करना है, क्योंकि हमने जिस लेवल से दिया था वहाँ से ऑलरेडी अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। पर यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत भी बिकवाली आती है या फिर थोड़ी खरीदारी यहाँ पर करनी है, क्योंकि जैसा कि अगर आप रीज़न देखें मैंने, अगर आप लगातार इनकी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो लगातार कम होती हुई दिख रही है। सिर्फ बोरोइंग्स जो है उसको पे ही नहीं कर रहे हैं, उसको प्री पे कर रहे हैं, मतलब उसको समय जब ड्यू आता है उससे पहले ही उसको प्री पे कर देते हैं। उसी के साथ साथ उनका फोकस का है एक्सपेंशन अगर आप कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट अगर आप ला रहे हैं तो नए प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी जो उनका प्रोडक्ट्स के अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो प्रीमियम सेगमेंट में नए प्रोडक्ट ला रहे हैं। अब उससे होता क्या है, प्रीमियम सेगमेंट में क्या होता है कि आपके मार्जिन जो है वो बेहतर रहते हैं। अगर मार्जिन बेहतर रहते हैं मतलब EBITDA आपका कामकाजी मुनाफा जो आपके पास है वो बेहतर रह रहा है, और कंपनी का अगर आप जो आपके पास कामकाजी मुनाफा आ रहा है उससे जो आप कैश में कन्वर्जन कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के ये सिर्फ अगर मार्जिन के हिसाब से लुक्रेटिव नहीं है, अगर आप कामकाजी मुनाफा आपका बेहतर आता है और
उसका कैश फ्लो में कन्वर्जन बढ़िया होता है। मतलब एट द एंड अगर आप किसी भी कंपनी को देखेंगे तो जानना ये चाहेंगे एट द एंड बिजनेस के पास या मैनेजमेंट के पास अपने बिजनेस के लिए कितना पैसा बचता है, वो कंपेरेटिवली कन्वर्जन रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से तिलकनगर इंडस्ट्रीज और ये जो ग्रोथ आई है इनकी, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राइजेस की चेंज अगर प्रीमियम क्वालिटी में आपने कर दिया तो सिर्फ प्राइजेस की वजह से आया, वॉल्यूम में भी बढ़त होती हुई दिखी है। तो वॉल्यूम में बढ़त हुई है, उसी के साथ साथ अगर आप देखें इनके प्राइजेस जो है वो भी कंपैरेटिवली इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। और इसके चलते आपको हो सकता है ओवरऑल यहाँ पर अभी भी खरीदारी और मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहे, पर धीरे धीरे यहाँ पर करना है खरीदारी, एक चल बढ़कर हमको खरीदारी यहाँ पर नहीं करना है। इसलिए तिलकनगर इंडस्ट्रीज में करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 260 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है नितिन स्पिनर्स। अगर आप देखें मैंने आपको ये लगभग 250 के आसपास मुझे याद है मैंने आपको दिया था, वहाँ से ऑलरेडी टारगेट अचीव होकर 300 का टारगेट यहाँ पर लगभग ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी 313 के भाव पर है। अभी भी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे वो काफ़ी कंपेरेटिवली कम है। अब वैल्यूएशन कम है तो कोई तो रीज़न होगा। रीज़न ये है कि टेक्सटाइल की अगर आप देखें ओवरऑल यान जो बनाती है, मतलब आप कपास जो होता है उससे जो धागा बनता है जिसको यान बोलेंगे आप, वहाँ पर ये सारी कंपनियां यहाँ पर प्रेशर में आती हुई दिखी। आप कॉटन के प्राइसेस इंटरनेशनली और अपना डोमेस्टिकली देखेंगे वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। सभी जगह दिक्कतें आपको यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आती हुई दिखी थी, जो आपको स्टार्टिंग ऑफ द एंड में है। मैं जो प्रीमियम एंड में है, जहाँ पर जो मतलब जो शर्ट्स बना रहे हैं या फिर पैंट्स बना रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बात कर रहा हूँ जो यान बना रहे हैं, वहाँ पर दिक्कतें थी। और अगर आप देखें अभी भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत आती हुई दिख रही है, क्योंकि कुछ ही ऐसी पॉकेट्स बची है, कुछ ही ऐसे सेगमेंट्स बचे हैं जहां पे अब वैल्यूएशन के हिसाब से आपको काफी ल्यूक्रेटिव दिख रहा है। और ये एक ऐसी कंपनी अभी की कंपनी नहीं है, 1992 के आसपास की जो है वहां पर फाउंडेड कंपनी है। लगातार जो है एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। और यान के अगर आप सेगमेंट में देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशनल जो है वो कंपनी, इनकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली काफी बढ़िया है। और लगातार अगर आप मैनेजमेंट को देखेंगे, मैनेजमेंट हमेशा क्लैरिटी के साथ रहते हैं कि यहाँ पर इनको क्या करना है। इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है कॉशियस एनवायरनमेंट है, और पर बिल्कुल सही है, उनका फोकस भी वहाँ पर है कि हमको क्वालिटी प्रोडक्ट्स में करना है, कुछ नए प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर भी लाना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नितिन स्पिनर्स यहाँ पर करेंगे खरीदारी। ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का, टारगेट रखेंगे 375 का। निवेश के लिए आज से स्टॉक मुझे खरीदना है ग्राफाइट इंडिया, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी तेजी थोड़ी निश्चित स्तरों से आ गई है, लेकिन अगर आप ऊपरी तरफ से देखें तो स्टॉक अभी भी काफ़ी हद तक करेक्टेड है। पूरे मेटल स्पेस में एक्शन देखने को मिल रहा है। आज भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बता रही कि स्टील की कीमतें जो है दोबारा कहीं ना कहीं बढ़ी हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ कंपनीज को इसका फायदा होगा। दरअसल अगर आप देखें तो ग्राफाइट इंडिया जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में। अब दुनिया में अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो स्टील मिल्स हैं वो आधुनिकीकरण तक आगे बढ़ती जा रही है, यानी जो नॉर्मल ब्लास्ट फर्नेस है उससे अब हटकर इलेक्ट्रिक फर्नेस की तरफ जा रहे हैं। तो इसके चलते डीकार्बनाइजेशन होगा और सीधा बेनिफिट आपको ग्राफाइट इंडिया और HEG जैसी कंपनीज में होगा। ग्राफाइट इंडिया मुझे लग रहा है कि बेटर टेक्निकली प्लेस्ड है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, खरीदारी करके चलना होगा। आपको 1 महीने 1 साल का व्यू बनाकर चलना है और करीब 580 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको ग्राफाइट इंडिया में देखने को मिलेंगे। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और अर्निंग्स के लिहाज से भी अगर डिमांड अच्छी आती है, स्टॉकिंग दोबारा स्टील कंपनीज नीडल कोक की और साथ में अगर आप देखें तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की करते हैं, तो इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ग्राफाइट इंडिया 580 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से चुना है मैंने RVNL, जहां पर आपको रखना है फोकस, क्योंकि कंपनी को 322 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर 31 महीने में पूरा किया जाएगा। खास बात है कि स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिखा दिया है और शुक्रवार को करीब 4 से 5% की अच्छी खासी तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। लेकिन रेलवे स्टॉक्स हैं, ये रुकने का नाम नहीं लेते। 4-5% बढ़ने के बाद और 4-5% के फॉलोअप मूव आते हैं। तो RVNL ये स्टॉक ऐसा है कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। 143 रुपये के लक्ष्य के लिए 136 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है IDBI बैंक, क्योंकि क्या खबर आती हुई दिखी है, खबर यह आई है कि सरकार ने असेट वैल्यू नियुक्त करने के लिए जो है बोली लगाई गई है, जिसमें अगर आप देखें असेट वैल्यू और कंपनी को असेट्स और लायबिलिटीज़ की फेयर वैल्यू जो है वो बताएंगे। और उस हिसाब से अगर आप देखें इस खबर के चलते आपको हो सकता है अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखे। और हमने आपको पहले भी जब ये बात चली थी तब भी हमने कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि अगर आप इसमें LIC की अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग शायद कॉस्ट ही उनकी लगभग 72 के आसपास आती है। उसमें आप अगर जिस समय से इन्वेस्टमेंट करा है उसका ब्याज जोड़ दें तो लगभग 89 के आसपास उनका प्राइस आ जाता है। तो ये खबर से के चलते हो सकता है आज आपको यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम वो आता हुआ दिखे। इसलिए IDBI बैंक में करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 62 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 59.4 का।
बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है लिस्ट में जिसमें करनी है खरीदारी वो है विंध्या टेलीलिंक्स। इस स्टॉक में करनी है खरीदारी। बहुत निश्चित स्तरों पर आपको याद होगा कि स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था, वहाँ से तो अगर आप देखें तो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन शुक्रवार को टेक्निकली एक ऐसी चीज़ हुई जिसके बाद ये स्टॉक में रडार पर है। स्टॉक में हुआ है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। और कई बार इस शो के दौरान बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो हमने आइडेंटिफाई करके बताए थे कि जब भी कोई भी स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिखा तो आप समझ लीजिए कि अनडिस्प्यूटेडली बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है और वही इस स्टॉक को आगे भी ड्राइव करेंगे। तो ब्रेकआउट है, मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आज एक दिन 2 दिन फ्लैट हो जाए, जो वीक हैंड जब एग्जिट करे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही बढ़ना है। और इनफैक्ट जिस एंगल से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, लग रहा है कि एक हफ्ते में कमाल हो जाएगा। खरीदारी करके चलेंगे आप 2430 रुपये के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस अपनी एपेटाइट के अनुसार लगाएं। समय आपको देना है करीब एक हफ्ते का। अगला स्टॉक है लिस्ट में नेस्को, जहां पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल तौर पर बाइंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। टेक्निकल्स मजबूत नज़र आ रहे हैं। स्टॉक इसके चलते में भी रडार पर आया है। 718 रुपये का फिलहाल भाव चल रहा है। आप 740 रुपये के इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। और 7-8 रुपये नीचे यानी 710 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है लिस्ट में TBZ, यहाँ पर भी आपको करनी है खरीदारी। ज्वेलरी स्टॉक्स में भी अपने आप में एक अलग तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल मंथली चार्ट एक बार आप जरूर देखिएगा। मंथली चार्ट्स में आप देखेंगे तो पिछले 5 महीनों से हर बार हायर हाइज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले हैं। और बड़े चार्ट्स पर बड़ी तेजी आती है तो स्टॉक बड़े मूव्स भी देते हैं। तो 117 रुपये का भाव चल रहा है। 125 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 112 रुपये का। देखिए माई चॉइस में जो मैंने पहला पिक लिया है वो है मोइल का, क्योंकि यहाँ पर इनका प्रोडक्शन जो है YOY लगभग 53% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। इसके चलते आपको यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है। टारगेट रखेंगे 250 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 240 का। GMR पावर यहाँ पर इनकी सब्सिडी को, स्टेट बैंक सब्सिडी को यहाँ पर अगर आप देखें ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इस खबर के चलते आज यहाँ पर खरीदारी हो सकती है। और ये थोड़ा सा रिस्की, क्योंकि अगर आप कल के सत्र में, अगर आप फ्राइडे के सत्र में देखेंगे अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। तो थोड़ा अगर आप खुलने के बाद फिर आप करेंगे यहाँ पर खरीदारी। टारगेट रखेंगे 29.8 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 28 का। और आखिरी स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ऑर्डर विन की खबर आई है। कंपनी को ऑयल इंडिया और IOCL से लगभग 160 करोड़ के आसपास का जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इसके चलते आज यहाँ पर भी जो है आपको अच्छी खासी बाइंग जो है वो आ सकती है। टारगेट रखेंगे 578 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 553 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखें रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में मिस्टर धातु निगम, 427 रुपये का टारगेट है। आयशर और हीरो मोटोकॉप यहाँ पर ऑटो बिक्री आंकड़ों के बाद करनी है खरीदारी। टेक्निकली पसंद आ रहा है। आदित्य बिरला मनी 75 रुपये का टारगेट है। फंडामेंटली यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको PVR में 1867 के टारगेट्स के लिए। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे ग्राफाइट इंडिया। खबरों का असर देखने को मिलेगा RVNL में। विंध्या टेलीलिंक्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, खरीदारी करेंगे नेस्को में। और TBZ यहाँ पर भी आप देखें 125 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है TBZ, जहाँ पर मंथली चार्ट पर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है। पिछले 5 महीनों से हायर हाइज है। 125 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में लेमन ट्री होटल बढ़िया लग रहा है। फ्यूचर्स के हिसाब से BL में करेंगे खरीदारी। ऑप्शंस के हिसाब से GNFC में का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। फंडामेंटली तिलकनगर इंडस्ट्रीज बढ़िया लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नितिन स्पिनर में करेंगे खरीदारी। खबरों के हिसाब से IDBI बैंक में करेंगे खरीदारी। मोइल का प्रोडक्शन डेटा बढ़िया आया है। GMR पावर यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और महाराष्ट्र सीमलेस की भी बात करें तो वहाँ पर भी ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक होगा वो है तिलकनगर इंडस्ट्रीज, जिस हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट कम करी है, जिस क्वालिटी पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, मार्जिन बेहतर होने की अनुमान है, उसके चलते तिलकनगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर करेंगे आप खरीदारी। देखिए अगर आप देखें ये हमारे मार्केट में तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर हमारी बेस्ट पिक भी हो चुकी है। आज ये भी देखना होगा कि अगर आप देखें जो मिड कैप स्मॉल कैप में रैली है क्या वो आज भी कंटिन्यू रहती है, वो सब हम जानेंगे शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। दीप आप ओवर टू यू। मॉर्निंग अरमान, मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल नए हफ्ते की शुरुआत है। पिछला हफ्ता थोड़ा स्टेबल रहा हमारे बाजारों के लिए, बहुत ही बढ़िया रहा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। क्या इस हफ्ते भी वो रैली बरकरार रहेगी? सितंबर सीरीज की अच्छी शुरुआत के बाद आज कहां पर रखनी है आपको नजर, आइए जानते हैं।